उन्होंने एक बार फिर उम्मीद जताई है कि वो आम आदमी पार्टी को ही वोट दें। चलिए बढ़ते अब आगे और चर्चा करेंगे बांग्लादेश के हालातों पर। हमारे खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और इसी के साथ रिटायर्ड कर्नल शिवदान जी भी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। बांग्लादेश के हालात काफ़ी गंभीर हैं। बांग्लादेश के जो आर्थिक आंकड़े हैं वो लगातार गिरावट की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके मोहम्मद यूनिस जो हैं वो शेख हसीना पर इल्ज़ाम लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि शेख हसीना के कार्यकाल में जो विकास रेट दिखाया गया वो पूरी तरीके से गलत था और ऐसे में सबको उन्होंने गुमराह किया है। देवनाथ जी, क्या कुछ कहेंगे आप, जो ये नया आरोप लगाया गया है, जिस तरीके से शेख हसीना को एक बार फिर से घेरने की कोशिश कर रहे हैं? हास्यास्पद कमेंट है। ये दिखाता है कि बांग्लादेश की जो सरकार है उनके पास अब कहने को कुछ रहा नहीं। पिंकी जी, अगस्त के महीने से हो रहा है ये बांग्लादेश में कि बांग्लादेश में जितने ट्रेड है, इंडस्ट्री है, कॉमर्स है, आर्थिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, सब कोलैप्स हो रही हैं। किसी को यकीन नहीं है, आपसी विश्वास की कमी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में कोई भी बैंक ठीक से काम नहीं कर रहा, कोई भी किसी को आर्थिक मदद नहीं दे रहा, बैंक्स लोन नहीं फॉरवर्ड कर रहे। इसका नेट रिजल्ट ये हुआ है कि अगस्त से लेके अभी तक बांग्लादेश के जितने कल कारखाने हैं, खासतौर से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है और कुटीर उद्योग है, वो टोटली कोलैप्स हो गया है। जो माइक्रो लोन देने का सिस्टम था वो अगस्त के महीने से लेके अभी तक हर महीने कम होते होते शून्य प्राय हो गया है। बांग्लादेश में जो इतनी प्रगति उन्नति हुई थी, इसका बहुत बड़ा कारण था वहां का कुटीर उद्योग और वहां का माइक्रो लोन फाइनेंसिंग सिस्टम। अब कोलैप्स हो गया है, तो गांव-गांव में जो महिलाएं थी, खास तौर से गरीब घरों में या ट्राइबल एरियाज में जो महिलाएं थी, वो अपने घर में छोटा-मोटा काम करके, जैसे बुनकर का काम, छोटे-छोटे बर्तनों को बनाने का काम, ऑयल बनाने का काम, माइक्रो एग्रो इंडस्ट्री का काम करके जो पैसा अर्जित करती थी, वो खत्म हो गया है। बांग्लादेश में सबसे बड़ी बात उनके उन्नति में थी, कंट्रीब्यूशन था उनके टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, जो कि दिन रात रात चौगनी इस तरह से फल फूल रहा था कि बांग्लादेश बड़ी तादाद में भारत से और चीन से भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता था, टेक्सटाइल गारमेंट्स प्रोड्यूस करता था और उसके बाद वो यूरोप के अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट करता था। ये सब ठप हो गए हैं। अब मोहम्मद यूनिस की सरकार जो है उसको समझ नहीं आ रहा कि अभी बांग्लादेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट की दर है वो बढ़ गई है, लोगों को छोटे छोटे काम नहीं मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, स्कूल बंद हो गए हैं, कॉलेजेस बंद हो गए हैं, सारी सरकारी इंस्टीट्यूट्स बंद हो गई हैं। अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीने में वहां की पुलिस और आर्मी को मंथली पेमेंट भी नहीं हुई थी। बिल्कुल। तो अब अपनी जो गलतियां हैं उसको छुपाने के लिए वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पर वो अपनी गलतियां छुपाने के लिए इस तरीके के बयान अब दे रहे हैं और ऐसे में वो चाहते हैं कि जिस तरीके से उनके हालात अभी बन रहे हैं उस पर किसी का ध्यान ना जाए, ऐसे बयान दिए जाए कि सबका ध्यान इन्हीं बयानों पर लगा रहे। शिवदान सर, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर बात की जाए मोहम्मद यूनिस के हालातों को लेकर, तो उनके हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ना केवल दो तरफों का है बल्कि त्रिकोणीय वहाँ पर हो रखा है इस वक्त, क्योंकि बीएनपी सबसे बड़ी चिंता की बात है मोहम्मद यूनिस के लिए इस वक्त, क्योंकि बीएनपी जो एक टाइम पर उसका समर्थन कर रही थी वो खुद अब निष्पक्ष ना होने के आरोप लगा रही है मोहम्मद यूनिस पर। देखिए, जिस प्रकार से मोहम्मद यूनिस सत्ता में आए हैं, वो पाकिस्तान के हार्ड लाइनरों के द्वारा वहां के स्टूडेंट्स को उन्होंने इसके लिए उत्तेजित किया है और उन्होंने जो एक अच्छी सरकार चल रही थी शेख हसीना की, उस सरकार को ओवरथ्रो किया है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि इस तरह की जो सत्ता में आते हैं लोग वापस, तो उसके कारण जो उनका ग्रोथ है वो टोटली फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि जो फॉरेन जो कंट्रीज हैं वो उस कंट्री में अपना ना तो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना उनसे कोई इंपोर्ट करते हैं किसी चीज को, जैसा कि हालत पाकिस्तान की है। आज पाकिस्तान सारे रिसोर्सेज होते हुए भी कितना फाइनेंशियली
बर्बाद हो चुका है, ये पूरी दुनिया के सामने आप देख सकते हैं। एक आम आदमी को वहां खाने के लिए आटा नहीं मिल रहा है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है घरों के लिए, और हर तरह से पाकिस्तान बर्बाद है, जबकि पाकिस्तान के पास सबसे अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। पाकिस्तान एक रिच कंट्री के शुमार में आ सकता था। इसी प्रकार से, उसी तरह से बांग्लादेश की हालात बनी है अभी, और ये एक फिल्म है। इसके बाद आगे चल के देखिए, बांग्लादेश का इससे भी ज्यादा खराब हालत होने वाली है, क्योंकि जहां पर इस तरह की गतिविधियां होंगी, वायलेंस होगी या हिंसा होगी चारों तरफ, वहां पर प्रोडक्शन ठप हो जाता है। नॉर्मली हर इन्वेस्टमेंट करने वाले की बिल्कुल का विश्वास बिल्कुल खत्म कहीं ना हो कहीं, जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है जैसे कि मोहम्मद यूनिस को अब जो है वहां की जनता की नाराजगी भी कहीं ना कहीं नजर आने लगी है, और इसलिए वो पहले से ही यहाँ पर एक जमीन तैयार कर रहे हैं कि शेख हसीना ने जो आपके सामने विकास का गुणगान किया था वो बिल्कुल झूठा था, उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए मेरी कोई गलती नहीं है। जो हालात अभी बांग्लादेश में बने हुए हैं उनको ना रोक पाने को लेकर लगता है वो इसी तरीके का माहौल बनाने की अब कोशिश में जुट गए हैं। फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ, और भी